घर में जो छुप के बेटा लाएंगे शरीर पे। चल पूरी तरह, सब तरफ नजर रहती है मेरी। तुझे क्या लगा घर में छुप के रहेगा, मुझे पता नहीं चलेगा? अरे पूरी ताकत से खींचेंगे इसको, मारते मारते लाएंगे शरीर पे इसको, चाबुक चाबुक से मारेंगे, मारेंगे इसको और चाबुक चाबुक से, और अग्नि अस्त्र चला के तड़पाएंगे। चारों तरफ अग्नि अस्त्र चलाएंगे, अग्नि की ज्वाला इसके कान तक ले आएंगे, तड़पाएंगे और बढ़ा दिया जाए अग्नि ज्वाला की लपटें, तड़पाते जाए, तड़पाते जाएंगे इसको और तड़पाएंगे। इसका घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे इसका घर क्यों बर्बाद कर रहा है? ये मेरा घर है। हाँ मेरा घर है। तेरा घर है? हाँ। दोनों को अलग रखना चाहता है? हाँ। हाँ? कितने साल से अलग रखा? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ? घर पे आते ही बीमार कर देता है? हाँ? साथ में नहीं रहने देगा इनको? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? और 3 दिसंबर को क्यों मारना चाह रहा था इसको अकाल मृत्यु क्यों मारना चाह रहा था? किसने बोला मारने के लिए? मैं इस घर से निकालना चाहती हूँ उनको। क्यों? क्यों निकालना? वो जमीन मेरा है। अच्छा तेरा जमीन है? हाँ। क्या लिख के है क्या तेरे नाम से तेरा जमीन है? क्या रे, क्या क्या तकलीफ दिया आज तक तूने? क्या क्या तकलीफ दिया पूछ रहा हूं तेरे से। हाँ? तकलीफ दिया हूँ। एक सामने आके बात कर, क्या किया? बोल। इनको हमेशा पीड़ा में रखना चाहता हूँ मैं। क्या? हमेशा तकलीफ में रहा इन लोग। तकलीफ में रखना है? हाँ। और आज तक क्या क्या पीड़ा दिया? पूरा पेट में दर्द है इनके, और मानसिक, इसको पागल बनाना था। अच्छा पागल बनाना था? पागल बन के घूमे ये। पागल बन के घूमे। कहाँ? बाहर। बाहर से पति को भी पागल बनाना था? सबको। हाँ? इसका लक्ष्मी क्यों बांधा है ये बता? इसको आर्थिक परेशानी क्यों दे रहा है? इसकी लक्ष्मी बांध दिया तूने, पैसा नहीं टिक रहा है, परेशान है वो। बोल जल्दी बोल। क्योंकि मैं जमीन में हूँ पहले से। इनके जमीन में पहले से है, अब क्या करेगा? वो जमीन तो अब रहेगी नहीं तेरे पास। अरे वो जमीन तो अब रहेगी नहीं। इसको तड़पाएंगे अच्छे से, अग्नि अस्त्र चलाएंगे और पन्नग अस्त्र चला के हजारों सर्प उत्पन्न करके इसको डसने लगाएंगे, चलाएंगे इस पे अनेक अग्नि अस्त्र चलाएंगे और तड़पाते जाएंगे, पंचबाण मारेंगे साथ में शरीर पे, पूरी तरह बंधन में लेंगे। शरीर में जितनी भी शक्तियां है बंधन में लेंगे, खींच लेंगे किलित हवन कुंड में, और शरीर कर देंगे हल्का। लो ले जा सकते, पानी छिड़क दो, ले आवाज दे दो, उठा लो। ले जा सकते, ताबीज पहना दो। हाँ? अर्जुन दा, अब देखो बालोद जिला से ये बच्चा आया है, अर्जुन दा में रहते हैं, मन की गांव है, और जो मेरे मंत्र दिए हुए हैं यूट्यूब पर, पेड ग्रुप में है क्या? सिर्फ यूट्यूब, सिर्फ मेरे यूट्यूब के मंत्र देखकर प्रयोग करके जन कल्याण कर रहे हैं, और इनके पास लोग आते हैं
गांव में इनके पास इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, सिर्फ अपने यूट्यूब के मंत्र से ही इलाज कर रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा ज्यादा बड़ा केस था तो ये यहाँ पर ले आए धाम पे, ऐसा है। तो यानी मैंने इतने सारे मंत्र दिए हैं, मैं जिन तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे हमारे अनेक एकलव्य की तरह जो शिष्य है, ये हमसे दीक्षित नहीं हुए लेकिन एकलव्य की तरह ज्ञान प्राप्त करके जन कल्याण कर रहे हैं, और अभी दीक्षा लेने के लिए आया हुआ है। गुरुजी, गुरुजी, मेरे माँ को बाण मारा गया था, आप ही के द्वारा यूट्यूब से दिए गए मंत्र से मैं अपनी माँ का जान बचाया हूँ गुरुजी। देखो इनके माता जी को बाण मारा गया था, बोलिए और गुरुदेव बहुत ज्यादा महाराज तबीयत की। खराब हो गई, फिर इन्होंने यूट्यूब पे दिए हुए मंत्र से ही अपने माँ के प्राणों की रक्षा की इन्होंने। तो ये है, तो इसीलिए जो है हम यूट्यूब पे इतने मंत्र देते हैं। क्यों देते हैं? कि मैं जिन तक ना पहुंच पाऊं वो हमारे यूट्यूब के मंत्रों से प्रयोग करके खुद को बचा सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इस उद्देश्य से मैंने इतने मंत्र दिए हैं। कोई और दरबार वाला नहीं है या उसकी औकात नहीं कि ऐसे मंत्र दे। और इसीलिए ये तो मां मातंगी दिव्य धाम है, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल अघोर मार्ग के नाम से है, और अघोर मार्ग को साधकों की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहां से अनेक साधक जो है तैयार होते हैं। और फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजारों की संख्या में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए फैक्ट्री कहा जाता है। साधकों की फैक्ट्री है अघोर मार्ग चैनल। तो देखो जन कल्याण कर रहा है, थोड़ा बड़ी केस थी तो यहां पे ले आया साथ में। तो आपको अनुभव होगा, देखिए कितने बड़े बड़े काम यूट्यूब पे दिए वाले मंत्र से हो रहे हैं। और अघोर मार्ग का नाम क्यों बना? क्योंकि मैंने सारे मंत्र स्वयं सिद्ध दिए। कोई भी व्यक्ति, एक बच्चा भी उठा के अगर उसको प्रयोग करे तो सफलता मिलेगी। बारिश रोकने जैसे चमत्कारी मंत्र तक दिए हुए हैं। बड़े से बड़े टोटके, बड़े से बड़े तंत्र को काटने के लिए, समय पे अपनी रक्षा करने के लिए मंत्र दिए हैं। आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, जितने मेरे मंत्र यूट्यूब पे दिए हैं प्रयोग करो। अगर प्रयोग नहीं कर सकते तो कम से कम सुनो, मैंने जो प्रयोग बताए हैं उनको सुनो, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि तंत्र कैसा होता है, कौन से तंत्र का क्या प्रभाव होता है, कौन से तंत्र से आपके शरीर पे क्या परिणाम होता है। तो जो भी आपके शरीर में उसका परिणाम होगा तंत्र का, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अरे मेरे ऊपर ये हुआ है, और आप तुरंत उसका काट कर पाएंगे, या धाम आ पाएंगे, धाम में आके कर लेंगे, या खुद उसका जो मैंने उपाय बताया वो करके आप खुद को बचा लेंगे या अपनों को बचा लेंगे। उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन से तंत्र के क्या लक्षण होते हैं, वो आपको समझ में आएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए जितने मंत्र मैंने अघोर मार्ग चैनल पे दिए वाले हैं, उस सारे मंत्रों को देखो, सारे मंत्रों को सुनो, आपका जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा तंत्र लाइन का, कि तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, पुतला क्रिया क्या है, आप सब समझ जाएंगे। आपकी नॉलेज बढ़ेगा। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए हमने वो मंत्र दिए हुए इतने सारे, और ऐसे हमारे अनेक जो है दर्शक है, साधक है, ये जन कल्याण कर रहे हैं और हजारों लोग कर रहे हैं। और ये भी मैं बता रहा, बड़े बड़े दरबार वाले भी हमारे मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये सत्य है, कड़वा लगेगा लेकिन ये सच है। और लोग इंतजार करते हैं कि अघोर मार्ग चैनल पे मंत्र आए, बेसब्री से इंतजार करते हैं। और हमारा दिया हुआ जो मंत्र है, हमारा दिया हुआ जो ज्ञान है, वो ऐसा होता है जो इसके पहले आपने कभी सुना ही नहीं था, या जो आपकी कल्पना में भी नहीं था। एक जैसे मक्कड़ जाल, कोई सुना ही नहीं। मायावी मूषक भी होता है, किसी को पता नहीं। आप खेकड़े का एक होता है प्रयोग, वो मैं आपको डालने वाला यूट्यूब पर। क्या होता है, जब कोई भूत प्रेत आता है घर पे, परेशान कर रहा है, रात में आएगा परेशान करेगा, सुबह भाग जाएगा, 1-2 घंटे के लिए आएगा, या बार बार तंत्र लाके घर पे फेंकता है, तो ऐसे प्रेत को, जीन को, खबीज को, कोई भी शक्ति हो, उसको पकड़ने वाला तंत्र। मतलब वो आप मंत्र प्रयोग करेंगे, एक मायावी खेकड़ा तैयार होगा
और वो जो प्रेत आएगा, जैसे ही प्रेत आएगा उसको अपने कैंची में पकड़ के रख देगा, छूट ही नहीं पाएगा प्रेत उसके कैंची से। अच्छा, खेकड़ा, खेकड़े में वो क्षमता नहीं है कि वो आपकी बात को समझे, है क्या? तोता आपकी बात समझ सकता है, गाय आपकी बात समझ सकती है, कुत्ता आपकी बात समझ सकता है, घोड़ा समझ सकता है, पक्षी समझ सकते हैं, लेकिन चींटी नहीं समझ सकती, खेकड़ा नहीं समझ सकता, खेकड़ा आपकी बातों को नहीं समझ सकता। तो एक जो प्रयोग है खेकड़े का, गोबर से पहले जो एक जगह लीप ली जाती है, 2x2 की जगह लीप लेते हैं, या गोल में भी लेपा जाता है, पट तैयार करते हैं, उसको पट बोलते हैं, पट तैयार करना गोबर से लेप कर। उसके बाद में एक खेकड़ा लाना होता है, जिंदा खेकड़ा, उसको मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है खेकड़े को। उसके बाद 3-4 लोगों को बोला जाता है कि तुम साइड में चले जाओ, कोई भी एक जन जो है मन में शिव जी का नाम लेना, या कोई गाली दे देना, या मेरे बारे में कुछ बुरा बोलना, मन में सोचना। तो आप 3-4 लोग बाहर जाके मीटिंग करेंगे कि हाँ मैं सोचूंगा बुरा, ठीक है, और आप लोग आके बैठ जाएंगे। मैं खेकड़े को बोलूंगा, देख मेरे बारे में कौन बुरा बोल रहा था, मन ही मन। खेकड़ा बराबर उसके पास जाके उसका कपड़ा पकड़ लेगा, ऐसा ये बुरा बोल रहा था, समझे? तो खेकड़े में वो गुण नहीं है कि जो आपकी बात समझ सके, फिर कैसे बात सुन रहा है और कैसे उसने मन की बात पकड़ लिया। तो वो प्रयोग खास करके चोर को पकड़ने के लिए किया जाता था पुराने टाइम में। जैसे गांव में कोई चोर होता था, चोरी कर लिया और अपने को शंका है कि ये 4 लोगों में से कोई चोर है, तो उनको बिठाया जाता था, पट तैयार किया जाता था। पट तैयार होने के बाद खेकड़े को मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा जाता था और बोला जाता था इसमें जो चोर है जाके उसका कपड़ा पकड़ लो। तो खेकड़ा बराबर जाता था, जो चोर है उसका ऐसा कैंची में कपड़ा पकड़ लेता है, फिर पता चल जाता था ये चोर है। तो पहले इस तरह से जिस पे शक है उसको पकड़ लिया जाता कौन चोर है करके। ये तो चोरी के लिए प्रयोग किया जाता, लेकिन उसका अगर आपको परीक्षा लेनी है तो इस तरह से परीक्षा ली जाती है। कोई भी 4 लोग बाहर जाएंगे, उसमें से एक व्यक्ति बुराई करेगा या कोई भी एक नाम लेगा, किसी भगवान का नाम लेगा मन ही मन, और खेकड़े को हम बोलेंगे कि देख इन 4 में से कौन है जो शिव जी का नाम ले रहा है या ले रहा था। बराबर खेकड़ा जाके उसको पकड़ेगा, जबकि खेकड़ा में क्षमता ही नहीं है कि आपकी बात समझे, उसमें तो दिमाग ही नहीं है। तो ये है सनातन धर्म की शक्ति, मंत्रों की शक्ति। तो एक खेकड़ा तंत्र भी होता है पूरा, जिसको कर्क तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क तंत्र। तो जो कर्क तंत्र है उसका एक मैं प्रयोग डालने वाला हूं। जो भूत प्रेत से बहुत ज्यादा परेशान है, भूत प्रेत उनको परेशान करते, पीड़ा देते, घर में आ जाते हैं, तो उस मंत्र का प्रयोग करना, मायावी कर्क उत्पन्न होगा और उस भूत को अपने कैंची में पकड़ के रखेगा। अच्छा, वो मायावी कर्क इतना बड़ा होता है, आपके घर में 100 प्रेत हो, एक कैंची में 100 प्रेत को पकड़ लेगा एक साथ। अब पकड़े हुए प्रेत को कैद करने का भी एक मंत्र होता है, कर्क तंत्र का ही है। तो कर्क तंत्र का एक और मंत्र दूंगा। मायावी कर्क ने पहले पकड़ लिया, मान लो 100 प्रेत है, 100 को एक साथ पकड़ लेगा, फिर उनको बंधन में लेने का एक मंत्र है, वो दूंगा। बंधन में लेके फिर आप उसको किसी नदी तालाब में ले जाके फेंक सकते हैं, या तो फिर उसको जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, तो वो वही कीलित रहेगी। जिसकी शक्ति है वो भी नहीं छोड़ा सकता उसको। ऐसे प्रयोग है। बोले परम पूज्य प्रेम साई गुरुदेव महाराज की, मातंगी मात की। और अच्छा है गांव में काम करो, ठीक है? आपके दिए मंत्रों से गुरुजी आसपास में मेरा बहुत अच्छा नाम बन गया। देख लो, आसपास एरिया में अच्छा नाम है तो हमको खुशी मिलती ना, खुशी नहीं मिलती? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो मंत्र दिया और उन मंत्रों से ऐसे अगर साधक तैयार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तो हमको तो खुशी नहीं होगी? बोलिए। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग 12 साल से परेशान हैं। हाँ तो 12 साल से बहुत घूमे गुरु जी, हाँ बहुत घूमे, बहुत हाँ। पैसा भी खर्च हो गया। तो इनके पास जो आने से इनको राहत मिली है ना, वो बाकी जगह नहीं मिला। देखो, 12 साल से परेशान है, अनेक जगह जा चुके हैं, बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, पर आराम नहीं मिला। लेकिन
हमारे एक शिष्य के पास पहुंच गए जो कि अभी दीक्षित भी नहीं है, फिर भी वहां जाने से इनको आराम मिला। इतनी ताकत है, तो आप सोचो इस दरबार की कितनी ताकत है फिर। हाँ मैं रात के 12 बजे फोन लगाता हूँ इसको। हाँ फोन से करते हैं ये लोग, पानी बनाते हैं तो पानी पिला के ना उसको फिर आराम आ जाता है। बढ़िया, तो छूट बहुत जाता है। बढ़िया, अच्छा है। और ऐसे काम करो, नाम बढ़ाओ, खुशी है और आशीर्वाद भी है, ठीक है। और अभी तो दीक्षा भी लोगे, ठीक, जाओ बैठो। और ऐसे अनेक शिष्य हैं जो ऐसा काम कर रहे, छत्तीसगढ़ ही नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड, सब तरफ है, बंगाल, आसाम। और देखो एक कितनी बड़ी बात है, एक समय मैं विद्या सीखने आसाम गया था और आज आसाम और बंगाल के लोग यहाँ पे विद्या सीखने आ रहे। वहीं से लाया हुआ ज्ञान है, लेकिन वहीं से लाए वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वहां से लोग इधर आ रहे। तो ये बात है।